हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंशु क्लासेस। आइए करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बच्चों हमको 4 पार्ट्स दिए गए हैं और सभी पार्ट्स में हमको फाइंड आउट करना है एपीज का सम। तो बच्चों, जैसे कि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी एपी के एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है एस एन is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला होता है बच्चों सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट दिया है बच्चों 2,7,12 अप टू 10 टर्म्स। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले एपी की हमको फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू गिवन है 2 और कॉमन डिफरेंस है डी। डी को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो डी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 7 - 2 या फिर डी की वैल्यू हो जाएगी +5। सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म और डी की वैल्यू मिल गई हमको। देन इसके बाद हमको गिवन है बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू गिवन है 10। देन हमको फाइंड आउट करना है यहाँ से सम ऑफ एन टर्म्स यानी कि 10 टर्म्स का सम हमको फाइंड आउट करना है। सो जैसा कि हम जानते हैं एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन यहाँ पर बच्चों अगर 10 टर्म्स का हमको सम फाइंड आउट करना है देन n की वैल्यू को हम पुट कर देंगे 10। सो ये हो जाएगा S10 इज इक्वल्स टू 10/2 इंटू और यहाँ पर a की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5। सो ये हो जाएगा S10 इज इक्वल्स टू 2 5s are 10 इंटू 2 2s are 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। सो ये हो जाएगा बच्चों S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 9 5s are 45। सो ये हो जाएगा बच्चों S10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 45 प्लस 4 ये हो जाएगा 49। और जब हम 49 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे बच्चों सो ये हो जाएगा S10 इज इक्वल्स टू 245। सो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल्स टू 245। बात करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट गिवन है -37 -33 -29 डॉट 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 अप टू 12 टर्म्स। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले एपी की फर्स्ट टर्म हमको गिवन है -37। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों a इज इक्वल्स टू -37। देन यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों d की वैल्यू। सो d यानी कि कॉमन डिफरेंस ये हो जाएगा बच्चों सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो डी की वैल्यू हमको मिलेगी -33 माइनस 37। सो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू -33 प्लस 37 या फिर स्मॉल d की वैल्यू हमको मिल जाएगी +4। सो d की वैल्यू हमको मिल गई है +4 एंड a की वैल्यू है -37। और क्वेश्चन में हमको गिवन है बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि स्मॉल n की वैल्यू हमको गिवन है 12। देन हमको फाइंड आउट करना है बच्चों S12 की वैल्यू। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों एक फॉर्मूला होता है हमारे पास एस एन इज इक्वल्स टू n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है बच्चों सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। देन यहाँ पर हमको फाइंड आउट करनी है बच्चों सम ऑफ 12 टर्म्स। तो n की वैल्यू हम पुट कर देंगे 12। सो ये हो जाएगा S12 इज इक्वल्स टू 12/2 इंटू 2 इंटू ए और a की वैल्यू है -37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी और डी की वैल्यू है +4। सो ये हो जाएगा बच्चों S12 इज इक्वल्स टू और जब हम 2 से 12 को कैंसिल आउट करेंगे सो ये होगा 6 टाइम। और जब हम 37 की बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं
सो ये हो जाता है -74 -74 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 4। सो ये हो जाएगा बच्चों S12 इज इक्वल्स टू 6 इंटू -74 प्लस 44। S12 इज इक्वल्स टू 6 इंटू, और जब हम 74 से बच्चों 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा -30। सो ये हो जाएगा S12 इज इक्वल्स टू 6 इंटू -30, या फिर ये हो जाएगा -180। सो यहाँ से बच्चों हमको S12 यानी कि 12 टर्म्स का सम मिलेगा -180। आइए इसके बाद करते हैं हम बच्चों थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट गिवन है बच्चों 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एपी की फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी 0.6। देन यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों स्मॉल डी की वैल्यू। सो डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सेकेंड टर्म से सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट टर्म को। सो ये हो जाएगा डी इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म A2 माइनस फर्स्ट टर्म A1। सो ये हो जाएगा D इज इक्वल्स टू 1.7 माइनस 0.6, और जब हम 1.7 से 0.6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D की वैल्यू हमको मिलेगी 1.1। सो ये हो जाएगा बच्चों कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म की वैल्यू। देन यहाँ पर हम, और हमको गिवन है बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स। सो यहाँ पर n की वैल्यू है 100। देन हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है बच्चों S100 की वैल्यू। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है बच्चों किसी भी एपी की n टर्म्स के सम का। देन हम यहाँ से बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। सो यहाँ पर n की वैल्यू है 100। सो ये हो जाएगा बच्चों S100 इज इक्वल्स टू 100/2 इंटू 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू है 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू है बच्चों 1.1। सो ये हो जाएगा बच्चों S100 इज इक्वल्स टू 50, क्योंकि जब हम 2 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 टाइम, और जब 0.6 की मल्टीप्लाई 2 से हम कराते हैं सो ये हो जाता है 1.2 प्लस 100 से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 99 इंटू 1.1। तो यहां से हमको मिलेगा बच्चों S100 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 1.2 प्लस, और जब हम 99 की मल्टीप्लाई 1.1 से कराते हैं सो हमको मिलता है बच्चों 108.9। सो ये हो जाएगा S100 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 108.9 में जब हम 1.2 को ऐड करते हैं सो ये हो जाता है बच्चों 110.1। सो जब हम 110.1 की 50 से मल्टीप्लाई कराते हैं सो ये हो जाता है S100 इज इक्वल्स टू 5505। तो यहाँ पर बच्चों सम ऑफ 100 टर्म्स हमको मिल जाएगा 5505। के बाद करते हैं बच्चों लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो लास्ट पार्ट है बच्चों 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हमको एक एपी गिवन है। एपी है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। तो सबसे पहले बच्चों इस एपी की हमको फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू मिलेगी 1/15। देन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे हम कॉमन डिफरेंस। सो बच्चों कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
सो ये हो जाएगा बच्चों d इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। सो d की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/12 माइनस 1/15। और जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो 12 और 15 का एलसीएम हमको मिलेगा 60। सो ये हो जाएगा बच्चों 12 से 60 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 माइनस और 15 से 60 को कैंसिल आउट करेंगे 4 टाइम। सो ये हो जाएगा 5 माइनस 4। और डी की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/60। सो बच्चों कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी ये हो जाएगा 1/60। देन यहाँ पर हमको गिवन है बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू हमको गिवन है और स्मॉल एन की वैल्यू है बच्चों 11। देन यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है बच्चों सम ऑफ 11 टर्म्स। सो हमको फाइंड आउट करना है बच्चों S11। अब जैसा कि हम जानते हैं बच्चों एक फॉर्मूला हमारे पास होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर यहाँ पर हम सभी वैल्यूज को पुट करें बच्चों सो ये हो जाएगा S11 इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू है 1/15 प्लस n-1 यानी कि 11-1 इंटू डी, और डी की वैल्यू है बच्चों 1/60। सो ये हो जाएगा S11 इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60। और जब हम 10 से बच्चों 60 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 टाइम, और यहाँ पर बचेगा S11 इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। देन हम इसको सोल्व आउट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा S11 इज इक्वल्स टू 11/2 और 15 और 6 का जब हम एलसीएम करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा एलसीएम 30। और यहाँ पर बचेगा बच्चों जब हम इस 15 से कैंसिल आउट करेंगे 30 को सो ये होगा 2 टाइम, इसीलिए ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 2 प्लस। और जब हम इस 6 से बच्चों इस एलसीएम 30 को कैंसिल आउट करेंगे सो ये हो जाएगा 5 टाइम। सो ये हो जाएगा बच्चों 1 इंटू 5। सो ये हो जाएगा S11 इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू 4 प्लस 5/30, या फिर ये हो जाएगा S11 इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू 9/30। और जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे बच्चों सो ये हो जाएगा 3 3s are 9 एंड 3 10s are 30। सो ये हो जाएगा S11 इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू 3/10। सो ये हो जाएगा S11 इज इक्वल्स टू 33/20। सो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों इस एपी की 11 टर्म्स का सम। सो हम कह सकते हैं S11 इज इक्वल्स टू 33/20। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है देन इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बहुत सारा लाइक करें इस वीडियो को, और जुड़े रहें मंशु कोचिंग क्लासेस के साथ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए कोशिश करता रहूंगा बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।